आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, उतनी इनकम आपकी बढ़ती जाती है। एक दूध वाला हमारे घर पे दूध देने आता है और वो दूध देता है 50 60 70 100 घरों के अंदर, तो उसकी 50 60 70 घरों की इनकम है। वो डेयरी से दूध लेके आता है, किसी के घरों से दूध लेके आता है। पर एक बंदा डेयरी खोलता है तो हो सकता है उसके पास में 4 5 10 दूधी हो जो 50 50 घरों के अंदर दूध देते हो, 100 100 घरों में दूध देते, तो उस डेयरी से 500 घरों में दूध जाता है। पर अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो एक नाम है अमूल, यस सर। और वो यस सर। हिंदुस्तान के करोड़ों घरों में दूध भेजती है डेली। यस सर, वो बिल्कुल दिल्ली में राइट। भी आता है, वो हरियाणा में भी आता है। अगर हम अपने एरिया की बात करें तो सिरसा में वीटा प्लांट है, यानी जो जितना ज्यादा बड़ी टीम बनाएगा उसकी ज्यादा बड़ी इनकम होगी। वो इनकम आती छोटी छोटी से है। हो सकता है डायरेक्ट दूध देने जाने वाला बंदा दूध पे 1 लीटर पे 10 रुपए कमा रहा हो सकता है ये। पर जो डेयरी वाला है, हो सकता है वो 2 रुपए लीटर पे ही कमा रहा हो। और हो सकता है अमूल डेयरी एक एक पैकेट पे हो सकता है 25 पैसे ही कमा रही हो। यस पर जब सर। बात आती है करोड़ों जगह से 25 पैसे आना, तो वहां पे करोड़ों रुपया पहुंच जाता है। यानी पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पावर टीम की है, नेटवर्क टीम की। नेटवर्क की पावर है। और हम जिस धंधे में आए, उस जिस बिजनेस में आए हैं, उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। पहला नेटवर्क और दूसरा मार्केटिंग। और आरसीएम को हम लोग बताते हैं कि राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। यानी हम कहते हैं कि खरीदारी करने का सही तरीका। मार्केटिंग, खरीदारी का मतलब परचेज होता है सर। हम लोग बरसों से बोलते हैं, अगर आप कई स्टोर पे जा रहे हो तो परचेज करना, खरीदारी करने का मतलब होता है परचेज। मार्केटिंग का मतलब होता है परचेज, बेचना। मार्केटिंग बेचना, और हमारे बेचना और बेचना। सिस्टम की अगर हम बात करें, सर कुछ आवाज आ रही है, अगर आप अनम्यूट म्यूट कर दें उनको तो थोड़ा सा अच्छा। तो हमारे अगर धंधे की बात करें तो हम लोग, सर आप ऑन कर लीजिए उधर। दिलीप सर आप माइक ऑन करो। कर दिया था, ठीक है ठीक है। तो हम लोग आए हैं, हम जिस बिजनेस में आए हैं, मेरे को शुरुआती दौर में एक किताब मिली जिस किताब का नाम है बिजनेस स्कूल। और उस किताब के बाद में उसी राइटर की दूसरी जो किताब पढ़ी, वो किताब थी 21वीं सदी का व्यवसाय। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है सर, सबसे बड़ा धंधा है। सारी अपलाइन ने बार बार पिछले 5 साल 7 साल से, जब से हम उनसे जुड़े हैं, सब ये कह रहे हैं ये 21वीं सदी का व्यवसाय है। और अभी 21वीं सदी चल रही है। और 21वीं सदी में ये जो व्यवसाय करने के लिए आपको लगाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। भी क्या लगाया है हमने सबने यहाँ पे, हमने एक चीज लगाई है, अपने घर का राशन बदला है। उसके लिए हमें 2 4 5 हजार 10 हजार जो भी हमें चाहिए था घर का राशन, वो हम लाए हैं। कंपनी ने हमसे 1 रुपया नहीं लिया है। किसी ने डिस्प्ले वॉल कर रखी है तो उसने 1 महीने का एक्स्ट्रा स्टॉक रखा हुआ है। भाई एक की जगह दो। हम आज ये सिरसा के एरिया में जब हम फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो 6 महीने का राशन इकट्ठा लाते हैं। हमारी तो आड़त चलती है, किसी आड़त से जो किसान है वो कहते हैं भाई 6 6 महीने में इकट्ठा राशन आते हैं, हम 6 महीने की चीनी ले आते हैं, 6 महीने की चाय पत्ती ले आते हैं। हम तो कहते हैं आप 2 महीने का एक्स्ट्रा रख लिया आपने। और कुछ लोग अपने घर का 1 महीने का राशन लेके ज्वाइन हुए हैं। कुछ लोगों ने डिस्प्ले वॉल कर रखी, उन्होंने 1 महीने का एक्स्ट्रा रखा हुआ है। कुछ लोगों की बड़ी डिस्प्ले वॉल है, जगदीश जी हैं, डॉक्टर राजेश हैं, तो हो सकता है उनकी 2 महीने का हो। और किसी ने एक नया काम करा है, जो स्टोर लिया है, फ्रेंचाइजी ली हुई है, उसके लिए उन्होंने 2 4 5 7 लाख। पर अगर आम आदमी की हम बात करें तो यहाँ हमारा लगा हुआ कुछ नहीं है, 1 भी रुपया लगा हुआ नहीं है। और हमें चाहिए करोड़ों की इनकम, तो लगाने के लिए दूसरी चीज है, वो है समय। और वो समय हमें किस चीज के लिए लगाना, अपनी टीम को बनाने के। मैं बार बार टीम की बात कर रहा हूं, क्योंकि सर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी का मतलब है टीम। सेम। अगर यस हमें सर। कामयाब चाहिए तो हमें 2 ग्रुप में टीम चाहिए। हम कहते हैं एक ए है एक बी है, पर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है एक कौन सी ए है कौन सी बी है। जो आपकी बड़ी हो जाएगी वो ए है, जो आपकी छोटी रहेगी वो बी है, उससे छोटी रहेगी वो सी है। और जिस दिन सी में कोई ताकतवर अच्छा काम करने वाला बंदा मिल गया और उसका बिजनेस आगे बढ़ गया, तो वो ए बन जाएगी और दूसरी बी और सी बन जाएगी। यानी हमें अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है और तेजी से आगे बढ़ना है और सिस्टम से आगे बढ़ना है, तो हमें 2 ग्रुप चाहिए। पहले एक को ताकतवर बनाना है, फिर दूसरे को चलाना है। तो हमें टीम चाहिए। ग्रुप का मतलब टीम है। उस ग्रुप के अंदर होते कौन है, लोग होते हैं। और लोग हमारी टीम में होते हैं, कोई हमारा पड़ोसी हो सकता है, कोई हमारा रिश्तेदार हो सकता है, कोई हमारा दोस्त हो सकता है। अब उस टीम को लाएं कैसे। तो पहला है हमारा काम कि जो आरसीएम में ज्वाइन कर चुका है,
अगर बिल्कुल नए हो तो मैं उनको कहूंगा कि जो जिस भी अपलाइन के थ्रू आप ज्वाइन हुए हो, उनसे जितना जल्दी हो अपनी लिस्ट के लोगों को प्लान दिलवाएं और उनसे प्लान देना सीख जाएं। क्योंकि इस बिजनेस की मैंने एक खूबी दी है कि जब तक आप अपलाइन से प्लान दिलवाओगे, बिजनेस अपलाइन का बढ़ने वाला है। जिस दिन आप खुद प्लान दोगे, उस दिन बिजनेस आपका बढ़ेगा, चेक आपका बढ़ेगा। हम अपलाइन है, हम अपना चेक क्यों तोड़ें सर? हम तो जिंदगी भर बताएंगे, हम तो चाहेंगे कि सारे हमसे ही प्लान दिलवाएं। पर जब जब हम प्लान देंगे तो चेक बढ़ेगा हमारा। ये नियम है, ये सिस्टम है। अब मैं गाड़ी लाया, और मैंने गाड़ी लाने से पहले हजारों किलोमीटर में साइड वाली सीट पे मैंने बैठ के बहुत चलाई गाड़ी, बहुत चला हूं मैं। कभी ओम प्रकाश जी के साथ में साइड वाली सीट पे चला हूं मैं, कभी धर्मचंद जी के साथ में साइड वाली सीट पे बैठ के चला हूं, कभी मैं जगदीश जी, सॉरी, राज जी की साथ में 600 किलोमीटर का मैंने साइड वाली सीट पे बैठ के सफर करा है। पर ड्राइविंग मुझे तभी आई जब मैंने खुद चलाई। जब मैंने स्टेयरिंग पकड़ा तो मुझे पता लगा कि कितना घुमाने पे ये स्टेयरिंग कहाँ पे जाएगा। कब गियर लगाऊंगा तो बंद नहीं होगी, कब गियर छोटा करूंगा तो बंद नहीं होगी, कब रेस दूंगा तो बंद नहीं होगी, कब रेस देनी है, कब मोड़ काटना है। और जब करी तो एक्सीडेंट भी हुआ। तो जब हम करेंगे तभी सीख पाएंगे। जब आप 60 वाली सीट पे बैठ के 1,000 नहीं सर, 1,00,000 किलोमीटर भी गाड़ी चला लोगे, आपको गाड़ी चलाना नहीं आएगा। तो मैं सभी नए जो लोग हमारी टीम में आए हैं, जो सभी साथी, मैं वेलकम करता हूं उनका आज की जूम मीटिंग में, जो भी नए लोग आए हैं, कि अपना प्लान देना जितना जल्दी सीख जाओगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि अपलाइन आपको कभी कभी मिलेगी। जितने सीनियर लीडर है, रॉयल्टी अचीवर हैं, उनकी टीम में कोई 20 लोग, कोई 30 लोग, कोई 40 लोग एक्टिव लीडर हैं उनकी टीम में। अगर वो एक महीने में एक दिन भी उनको देंगे तो उनकी 30 दिन बाद बारी आएगी। और 30 दिन बाद अगर बारी आएगी तो 30 दिन बाद प्लान होगा। पर अगर आप सीख जाओगे, ये बात हो रही है टीम बनाने के लिए। तो आप रात को जी दो सर। बजे आपके घर में कोई गेस्ट आता है और वो सुबह कहता है मेरे को जाना है, और आपको उसको बताना है आरसिम बिजनेस, तो आप उसको सुबह उठ के चाय पिला के प्लान दिखा सकते हो। पर अगर अपलाइन का वेट करा तो अपलाइन तो मिलने वाली नहीं है रात को 2 बजे आपको। अच्छा। क्योंकि अपलाइन हो सकता है आपसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर है, और उसको सुबह 6 बजे निकलना है। आपके घर में जब तक परिवार इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक आपकी टीम नहीं बनेगी। क्योंकि परिवार ही सबसे तेजी से आगे बढ़ाता है और सबसे ज्यादा रोकता है। तो आपने प्लान देना सीखना है, सबसे पहला काम है। हमें टीम बनानी है तो हमें प्लान देना आना चाहिए। प्लान में क्या है सर? प्लान में कोई बड़ी बात नहीं है। प्लान में आपने नॉर्मल बात करनी है कि आपको इस बिजनेस की जरूरत क्यों है, आने वाला भविष्य क्या होने वाला है, आपको पैसा चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, और जो महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से आपको इनकम चाहिए। और उस इनकम को बढ़ाने के लिए आज हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है। और प्लान में आपने बताना है कि आज आपका पैसा जहां कहाँ रहा है, आरसीएम पैसा दे कहां से रही है, आरसीएम के फायदे क्या हैं, और आप इसमें कैसे कामयाब हो सकते हो। ये मोटी मोटी बात प्लान के अंदर होनी चाहिए। ये 15 20 30 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। आधा घंटा आप नॉर्मल बात कर लो। आप एक दिन में एक प्लान देते हो। मैं नए लोग और पुराने लोग सबको कहता हूं सर, और मैं गारंटी लेने को तैयार हूं इस बात की। मैं जब भी प्लान देता हूं तो ये बात मैं बोलता हूं, अगर आप डेली एक प्लान देते हो, जैसा आता है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना आता है, सीख लो। नहीं आता है तो 7 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप बैठ के किसी के साथ में, अपलाइन जिसने ज्वाइन करवाया है उसके साथ बैठ के आप प्लान को सीख लो। वो अपलाइन नहीं मिलती, उसके ऊपर वाली पकड़ लो। यहाँ पे ढेर है अपलाइन, ढेरों अपलाइन है, ढेरों है, थोक है अपलाइन का हमारे ग्रुप के अंदर। एक से एक काबिल अपलाइन है। और जब आप अपलाइन को पकड़ते हो और उनके प्लान सीखते हो और आप प्लान देना शुरू करते हो, तो आपकी टीम बननी तैयार होगी। दूसरा मैंने बोला कि जब आपका परिवार ही आपके खिलाफ होता है और परिवार आपके साथ होता है, परिवार ही आपको आगे बढ़ाता है और परिवार ही आपको रोकता है। तो नेक्स्ट अगर हमें टीम बनानी है तो जो लीडर भाई है, मैं बिल्कुल कहूंगा सदा जितने ठंडा हो लोग रहा आए है। हैं हमारी टीम में, उन लोगों के घर पे वेलकम मीटिंग होनी चाहिए। क्योंकि वेलकम मीटिंग में जब आप जाते हो किसी के परिवार के घर में, और बताया जाता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर होनी चाहिए, हमारा एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, जो आशीष सर, रामकिशन सर ने बनाया है हमारे लिए। और वो एसओपी ये बताता है कि हमें वेलकम मीटिंग 48 घंटे के अंदर करनी चाहिए। कोशिश करें फिजिकली करें, और 48 घंटे में जब हम मीटिंग करें तो हमारा उस मकसद होना चाहिए कि हम उस परिवार के साथ में इन्वॉल्व हो जाएं।
और जब आप वेलकम मीटिंग करने जाएं तो बाहर का कोई भी शख्स ना बुलाएं, बाहर के व्यक्तियों को बुलाने की जरूरत नहीं, हमें उस फैमिली से मिलना है। कोशिश करें, अच्छा। फैमिली से मिलना है तो हम 6 से 7 बजे के बीच में मिल सकते हैं उनसे। हम उसके परिवार में जाके जब मिलते हैं, एक लड़का आपके साथ में ज्वाइन करता है, वो 18 साल 20 साल का है, और वो अपने इनका पिताजी को बताता है कि मैंने 230 कंपनी ज्वाइन करी है जिसमें बिजनेस। कंपनी सामान भी देती है और पैसा भी देती है। तो वो पिताजी बोलते हैं कि मैंने बाल धूप में सफेद नहीं करे हैं, हमारी पुरानी जिंदगी में 50 साल 60 साल हमने जिंदगी बिता ली है, कोई कंपनी पैसा वापस नहीं देती है। वो उस निकल बेटे गए की नहीं बात मानेंगे। एक कोई शख्स ज्वाइन करके जाता है, वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने हैं। कंपनी ज्वाइन करी है। कोई नहीं, आ, अब तू कर ली सेटिंग। अरजीत सर, आप अपना माइक ऑफ करो सर। हाँ 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 सर, सर आप कंटिन्यू सर, बोलिए सर। ठीक है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है, कोई ज्वाइन करता है, कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, और वो जाके घर में अपने परिवार को बताता है और कहता है मैंने कंपनी ज्वाइन करी है जिसमें सामान मिलता है, और हम सामान लगातार लेते हैं तो पैसा मिलता है, फ्री सामान मिलता है। तो परिवार वालों को नहीं पता ये प्लान क्या है, तो परिवार वाला उसका विरोध करते हैं। उसकी वाइफ विरोध कर सकती है, उसके बच्चे विरोध कर सकते हैं, उसके माँ बाप विरोध कर सकते हैं। नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो कहती है हमें ज्यादा पता है। ठीक है, उनको दुनियादारी का ज्यादा पता है, पर डायरेक्ट सेलिंग का यहाँ बैठे हुए लीडर को ज्यादा पता है। आरसीएम का यहाँ जो बैठा है बंदा, उसको ज्यादा पता है। तो आप उसके परिवार को, उसके बच्चे को गाइड कर सकते हो कि ये सिस्टम है और ये नए जमाने का सिस्टम है। आप वेलकम मीटिंग में आपने ये काम करा है, और आप उसकी पूरी परिवार को पॉजिटिव करी आते हो। ये टीम बनाने का दूसरा तरीका है। जब आप किसी के यहाँ पे वेलकम करने जाते हो, प्लान देने के बाद में बंदा ज्वाइन हुआ और उसके यहाँ पे वेलकम मीटिंग हो रही है, और जब वेलकम मीटिंग होती है तो होता क्या है, आप एक घर में 5 लोगों को पॉजिटिव करी आते हो, ज्वाइन करवाए हुए लोगों को। जो बंदा ज्वाइन लोग हैं उसके परिवार वालों को, उसका भाई हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसके मदर हो सकती है, उसके फादर हो सकते हैं, उसकी बेटी हो सकती है, बेटा हो सकती है। परिवार की ये 5 6 7 लोग मेंबर होते हैं सर। आप उनको ये बता देते हो कि आपका बच्चे ने, आपकी बहू ने, आपके बेटे ने जिस काम को करा है, वो काम एक बहुत अच्छा काम है, वो आने वाले समय का काम है, और उसमें जो लोग काम करते हैं वो साफ सुथरी छवि के लोग हैं। तो आपका बेटा या बहू या आपका बेटी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। आप उस परिवार को क्लियर कर आते हो जाके। और जब आप ऐसा करते हो तो उसके घर में जो सामान यूज होने वाला होता है, उसकी लिस्ट बड़ी हो जाती है। अगर सिस्टर है और कॉलेज में पढ़ने जा रही है तो उसको बता दिया भाई नोटबुक के आगे की जरूरत पड़े तो आपने यहाँ से लेना है, पेन यहाँ से लेना है। उसको कोई मेकअप के लिए नेल पेंट चाहिए तो उसको पता लग जाता है यहाँ से लेना है। उनकी वाइफ को ये कॉस्मेटिक का पता लग गया। पिताजी को कोई दिक्कत है, हो सकता है बीपी हो, कुछ हो, तो उनको पता लग जाता है कि आरसी में बीपी के लिए भी प्रोडक्ट आते हैं। कोई महिला है जो याद आ गया उसको कि भी मेरी तो पड़ोस में एक लेडी है, उसके भी पाँव दुखते हैं, तो आप न्यूट्रीचार्ज वुमन बता सकते हो। यानी आपने एक ही घर में 5 डिस्ट्रीब्यूटर तैयार कर दिए एक तरह से। अब हो सकता है वो बिजनेस करें ना करें, पर उस इंसान का सपोर्ट करना शुरू कर दिया जिसने हमारे साथ में इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। और वो जब भी बात करेंगे वो पॉजिटिव बात करेंगे। तो जब वो पॉजिटिव बात होती है तो वो बंदा, घर का जो बंदा है वो भी पॉजिटिव रहता है। और हम उन परिवार के सपने पूरे करने की जब हम बात करते हैं कि ये बिजनेस आपके सपने पूरे करता है, हो सकता है शुरुआत में उनको विश्वास नहीं होता है, तो आप अपनी अपलाइनों के एग्जाम्पल देख सकते हो। आप मेरा एग्जाम्पल दे सकते हो कि एक आदमी पैदल चलता था और आज वो गाड़ी के माध्यम से चल रहा है। आप बलदेव सर का एग्जाम्पल दे सकते हो कि गुड़गांव के किराए के मकान में थे और आज उनके गुड़गांव के 2 2 3 3 प्लॉट और फ्लैट हैं। आप रामकिशन सर, आशीष सर के एग्जाम्पल दे सकते हो, आप वत्स साहब के एग्जाम्पल दे सकते हो। तो शुरुआती दौर में हमें परिवार को ये विश्वास दिलाना होता है कि आप जिस सिस्टम में आपका बच्चा, आपकी बहू, आपका बेटा आया है वो साफ सुथरा सिस्टम है, और ये आने वाले समय में आपके भविष्य को बदल सकता है, आपकी जिंदगी को 180 डिग्री बदल सकता है, आपको परिवार को नंबर 1 बना सकता है। ये ताकत है आरसीएम के अंदर, ये हमें क्लियर करना है। सही है सर। यस सर, बिल्कुल सही है। जब हम ये काम करते हैं तो अगली यहां पे ही हमारी नींव बढ़ जाती है वेलकम मीटिंग की। वेलकम मीटिंग हमने कर दी, अब बढ़ती है होम मीटिंग की। और हम बात करते हैं कि क्या आप इस बिजनेस से एग्री हो और आप बढ़ना चाहते हो। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर घर में 5 लोग मेंबर बैठे हैं तो 3 से 4 लोग बोलेंगे वाकई हम बढ़ना चाहते हैं, अगर आपने सही तरीके से आरसीएम को प्रमोशन कराया तो।
वो चाहेंगे कि हम इस जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसा करना है तो हम मीटिंग करेंगे, जो हम 5 से 7 दिन बात करेंगे आपके घर पे, जहां पे आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को आप बुलाते हो। और जब आप ऐसा करते हो तो पहली जब आप मीटिंग करते हो वेलकम मीटिंग, तो हो सकता है बहन की सिस्टर समझ में आ जाए बिजनेस, और बहन के मैं पढ़ रही हूँ, मैं बिजनेस नौकरी करने के लिए पढ़ रही हूँ, और ये सिस्टम अच्छा है, मुझे भी ये ज्वाइन करवाओ। हो सकता है उनका भाई का चूल्हा अलग जल रहा हो, वो बोले सामान तो मेरे घर में भी आता है, तो क्यों ना भाई के साथ साथ मैं भी काम करूं। तो हो सकता है भाई भी ज्वाइन कर लें। तो आपकी पहले परिवार से ही आपकी आइडिया आनी शुरू होगी। हो सकता है आज की मीटिंग में बोरिंग लग रही होगी, क्योंकि जब ट्रेनिंग होती है तो वो बोर होती है। यस। नो सर, बोरिंग नहीं है सर, बहुत मजा आ रहा है जी यस। बिल्कुल। तो बढ़िया अगली है हम सर, वहां पे एकदम। क्या कर रहे हैं, हम जब वेलकम मीटिंग कर रहे हैं तो हम उनका फूलों से स्वागत कर रहे हैं सर। और आम आदमी की जिंदगी में अगर हम नौकरी की बात करें, सरकारी नौकरी की, तो रिटायरमेंट वाले दिन मिलती है फूलों की मालाएं, वो भी परिवार वाले पहनाते हैं या साथ में स्टाफ वाले पहनाते हैं। और जिंदगी की बात करें तो शादी में मालाएं डलती है, वो भी फूलों की नहीं डलती, वो नोटों की डलती है। तो जब आप एक आदमी के, एक इंसान के परिवार में जाते हो और आप कहते हो कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, आप हमारी कंपनी के 45% के पार्टनर हो, और हम आपका स्वागत करते हैं, आप उनका मुहिम उठा कर आने के लिए आप एक सोन पापड़ी का छोटा डब्बा ले जाते हो, तब उनको महसूस होता है यार सामान तो हमने जिंदगी भर खरीदा है। वो 60 साल के जो पिताजी रिटायर जी हुए सर। हुए हैं, उनको पता लगता है कि मैं तो एक दुकान से जिंदगी भर हो गया सामान खरीदते खरीदते, आप आज तक किसी ने फूलों की माला छोड़ो एक गुलाब का फूल भी नहीं दिया। पर ये कमाल का सिस्टम है कि घर में लोग स्वागत करने के लिए आए हैं, तो आपकी इमेज बनती है और आपके सिस्टम की ताकत उनको पता लगती है। जब आप उनको बताते हो कि ये सिस्टम के माध्यम से मेरे घर में ये इनकम आती है, तो उनको क्लियर करते हो कि सामान खरीद के भी जिंदगी बदली जा सकती है। क्योंकि वो जिस दुकान से सामान खरीद रहे हैं आज तक, उस दुकान में बरसों से खरीद रहे हैं, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल हो गए, और कईयों की पीढ़ियां हो गई कि मेरी जी मेरे सर। पिताजी भी वहीं से सामान लाते थे, हम भी वहीं से ला रहे हो, बताते हैं वो लोग। पर वहां से कुछ नहीं आया, और हम यहाँ बताते हैं कि मैंने इसको ज्वाइन किया, मैंने कुछ लोगों को सामान चेंज करवाया, मेरे घर में ये इनकम आई, और ये आपके घर में भी आ सकती है। तो आपने उनका विश्वास बना दिया। अब यहाँ पे आपकी नींव पड़ रही है होम मीटिंग की। अब आप उस परिवार को बोल रहे हो कि आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, और आप अपने बेटे की, बहू की या बेटी की हेल्प करना चाहते हो। तो आप अपने जानकारों को, हम एक दिन फिर डेट फिक्स करते हैं, और उस दिन आप अपने जानकार, रिश्तेदार, पड़ोसियों को आप बुलाओ, और हम उन्हें बताएंगे कि आरसीएम के मकसद क्या हैं। आरसीएम में जो 3 मकसद हैं, वो स्वास्थ्य रक्षा पहला है कि हर आदमी हम बीमारियों से दूर रखें। हमारे पड़ोसी को हम नहीं चाहते क्या हमारी, हम ठीक हों तो हमारी सिस्टर भी बीमारियों से दूर रहे, हमारे चाचा भी बीमारियों से दूर रहे। वैसे तो आज का जो समाज है उसमें ये सारी चीजें एक दूसरे को स्वस्थ रखने में, ठीक रखने में, अमीर करने की भावना जो है वो खत्म हो चुकी है। पर आरसीएम का मकसद अलग है। है ना? दिनेश चौधरी कहते हैं कि अगर आपके घर में गाड़ी आती तो सबसे पहला जो स्क्रैच लगता है वो पड़ोसी मारता है। पर आरसीएम की जी भावना सर। क्या कहती है कि हमें अड़ोस पड़ोस, साथ परिवार वालों को, सबको ऊपर उठाना है, हमें पूरे हिंदुस्तान को ऊपर उठाना है। पर हिंदुस्तान कब ऊपर उठेगा? जब हम ऊपर उठेंगे। हिंदुस्तान कब उठेगा? जब हमारा पड़ोसी ऊपर उठेगा, हमारा, हमारी कोई सिस्टर, हमारा कोई चाचा, हमारा कोई ताई, वो लोग ऊपर उठेंगे, हमारे गली ऊपर उठेगी, हमारा एरिया ऊपर उठेगा, हमारा शहर ऊपर उठेगा। ऐसे ही करते करते हम समाज को ऊपर उठा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो होम मीटिंग के अंदर हमने नींव रख ली उस दिन वेलकम मीटिंग के दौरान कि हम 5 दिन बाद आपके यहाँ पे होम मीटिंग करेंगे। अब होम मीटिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एवरेज होम मीटिंग की बात करें तो करीब 10 लोग होते हैं सर। हम जहां जहां होम मीटिंग करते हैं तो ये एवरेज आती है 10 से नीचे, बहुत कम ऐसा चांस होता है कि अगर तैयारी नहीं है, अचानक हम जाके होम मीटिंग कर रहे हैं तो 10 से नीचे लोग होते हैं। पर अगर हमने तैयारी करी और उस इंसान जिसकी तरह हम होम मीटिंग करने जा रहे हैं, उसका प्लान बन चुका है कि मुझे होम मीटिंग करनी है और मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना, तो 8 10 15 लोगों को वो बुला देता है। उसमें कुछ लोगों को हम कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं उसकी लिस्ट लेके। और जब आप बुलाता है और आप उनके यहाँ पे होम मीटिंग करने जाते हो, तो फिर आपका टीम बनने की प्रोसेस बनती है सर।
उस होम मीटिंग में से कुछ लोग, 2 4 10 लोग आपका कस्टमर बन जाएंगे उस परिवार के। कोई कहेगा चाय पत्ती दे दो, कोई कहेगा तेल दे दो, कोई कहेगा क्रीम दे दो। पर कुछ लोगों को ये चाय पत्ती तेल से बहुत ऊपर उठ के नजर आएगा, और जो नजर आएगा वो पूछेगा कि इसमें और क्या फायदे हैं, ये हमें बताओ। और अगर आप उन लोगों को इस प्लान के बारे में बताते और वो आपके साथ में आते हैं, हम ज्यादा बात ना करें, यहाँ पे बैठे हुए करीब करीब 20 तो लीडर हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी एक्टिव हैं, जो फील्ड में रहते हैं, ड्रेस कोड में रहते हैं, प्लान देते हैं, ये सारे काम करते हैं। तो पहला हमारा जो हुआ वो 1 to 1 प्लान हुआ। फिर हमने होम मीटिंग, वेलकम मीटिंग करी, जहां हमारे उसमें परिवार के 4 5 लोग थे, और अब हम होम मीटिंग कर रहे हैं जहाँ पे 10 लोग हो सकते हैं। और आप अगर 20 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर महीने में 4 भी होम मीटिंग करते हैं तो 20 लोग 4 करेंगे तो 80, और एक में अगर 10 लोग भी आते हैं तो 480 होम मीटिंग होती है सर। सॉरी, 480 प्लान हो जाते हैं। और मैं जब भी प्लान देता हूं, मैं किसी को क्लियर करता हूं, तो मैं एक बात बोलता हूं कि जिस दिन आप रेगुलर कंटिन्यू सिस्टम को फॉलो करते हुए 365 प्लान आपके हो जाएंगे, और आप सिस्टम में बने रहोगे, आपकी इनकम 1 लाख जाएगी। और जो ऐसा करेगा, जिनके 365 प्लान पूरे होंगे साल में, और 3 साल में 10,000 1,000 प्लान होते हैं। अब वो 1 to 1 करेगा तो 3 साल लगेंगे, पर अगर होम मीटिंग करेगा तो वो 3,000 प्लान 300 होम मीटिंग में पूरे हो जाएंगे। वो 1 साल में भी हो सकता है। तो हम होम मीटिंग के माध्यम से लोगों को लाए, और जब होम मीटिंग के माध्यम से या वेलकम मीटिंग के माध्यम से आपके साथ में लोग आए, तो अगला काम फिर वही करना है उनके यहाँ पे जो नए लोग आ गए हैं, 2 लोग 3 लोग, अब उनको हम उनके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उनके यहाँ पे वेलकम मीटिंग कर रहे हैं, फिर उनके यहाँ पे हम होम मीटिंग करें। मुझे बताओ, अगर हम ऐसा करेंगे तो टीम बनेगी कि नहीं बनेगी? यस बिल्कुल सर। बनेगी सर जी। बनेगी। बनेगी पहला सर, यस काम होगा सर। टीम बनेगी। बनेगी। दूसरा काम होगा, जिस परिवार के अंदर ये मीटिंग कर रहे हो आप, 2, पहली वेलकम मीटिंग, दूसरी होम मीटिंग, वो पूरा परिवार पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं और जो एक्टिव हैं, तो आप देखोगे कि उनके सबके घर में एक वेलकम मीटिंग और एक होम मीटिंग हुई है। हो सकता है वेलकम ना हुई, पुराने टाइम में परंपरा ना रही हो, तो होम मीटिंग है तो किसी के घर में 1 मीटिंग, किसी घर में 2 मीटिंग, किसी घर में 4 मीटिंग हुई हुई है, और कई बार तो कंटिन्यू हो रही हैं। और जब जब हम ऐसा करते हैं, आप मुझे बताओ, आपकी टीम में एक महीने में 20 लोग आए, और 20 लोगों के घर में होम मीटिंग कर दी हमने आगे, और वो 20 लोग आपकी होम मीटिंग तैयार करने के लिए, बताने के लिए, देने के लिए तैयार हो जाएं, तो क्या बिजनेस नेटवर्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। बिल्कुल बढ़ेगा सर जी। बढ़ेगा। तो होम मीटिंग यस में सर। एक बड़ा काम होता है, जब आप होम मीटिंग करने जाते हो तो जो भी नियरेस्ट प्रोग्राम आ रहा है, चाहे वो गुड़गांव आ रहा हो, चाहे वो बठिंडा आ रहा हो, चाहे वो लुधियाना आ रहा हो, चाहे वो भीलवाड़ा आ रहा हो, हम उसकी प्रमोशन करते हैं। हम प्रमोशन करते हैं कि एक व्यक्ति है जो 21 तारीख को सिरसा आ रहे हैं, जो नेवी जी से सर। रिटायर्ड है, जिन्होंने नेवी में रहते रहते एमबीए करा, एमबीए के बाद में 1 लाख रुपए की सैलरी पे चले गए, और आज इस बिजनेस में करीब 6 लाख की इनकम पे, और वो आ रहे हैं 21 तारीख को। जब हम होम मीटिंग में ये प्रमोशन करते हैं तो उत्सुकता जगती है कि यार ऐसा क्या बंदा है जो 6 लाख रुपए महीने कमा रहा, कहीं फेंक तो नहीं रहा ये बंदा, ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। और वहां पे आप प्रमोशन करते हो प्रोग्राम का, तो आपके साथ में जो टीम आ गई है, उस टीम का अगर हमें विजन क्लियर करना है, तो जब हम अकेले जाते हैं तो हमें यूं लगता है उस सामने वाले व्यक्ति को या शख्सियत को जो हमारे साथ ज्वाइन हो रहा है, जिसके अगर हम वेलकम मीटिंग कर रहे हैं, जिसके अगर हम होम मीटिंग कर रहे हैं, उसको लगता है ये 2 4 लोग ही कर रहे हैं, या ये अकेला बंदा कर रहा है, या एक्सपर्ट ये है तो इसलिए कर रहा है, इसको बोलना आ रहा है इसलिए ये वेलकम मीटिंग कर रहा है, और इसका टीम चल रही है। और जब आप उसको प्रोग्राम में लेके आते हो, नेक्स्ट जब आपका होता है कि आप प्लान नहीं दे रहे हो, अब यहाँ पे आप प्रोग्राम दिखा रहे हो, किन लोगों को? उन लोगों को जिनके घर में आपने, जिनको आपने ज्वाइन कराया है, उन लोगों को जिनकी आपने वेलकम मीटिंग करी है, उन लोगों को जिनकी आपने आपने होम मीटिंग करी है। आप उन लोगों को एक बड़े इवेंट में लेके आते हो। और हम लोग लकी हैं सर, हमें दिसंबर तक की डेटें मिल चुकी है। मैं डेट भी बता देता हूं, अभी 21 तारीख को रामकिशन सर का प्रोग्राम हो रहा, ऑलरेडी आप जानते हो। बारह यस सर। अक्टूबर को 20 दिन बाद ही एक ऐसे शख्सियत जो हमारे हरियाणा से ही और स्टफायर अचीवर हैं, श्री बलवान दीक्षित का जी का प्रोग्राम है। उसके बाद में फायर लीडर, सबसे विजनरी लीडर, टाइगर टीम के लीडर सुनील शर्मा जी का प्रोग्राम है फिर नवंबर के अंदर।
यस सर। फिर दिसंबर के अंदर आशीष सर का प्रोग्राम है। फिर हम जनवरी में करीब 1,000 लोगों का प्रोग्राम करने जा रहे हैं सिरसा के अंदर। पूरा यस सर। मास्टरमाइंड टीम आने जा रही है सिरसा के अंदर। तैयारी चल रही है उसकी भी। पर वो 1,000 लोग कब होंगे, जब आज से हम तैयारी करेंगे। हमने पिछले प्रोग्राम में तैयारी करी। सभी टीमों को मैं दोबारा से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि दिनेश चौधरी जी के प्रोग्राम में हमने रिकॉर्ड कायम करा है, हमने रिकॉर्ड तोड़ा। सर जहाँ पे मेरी अपलाइनों से लगातार बात होती है, जहाँ पे पूरे टीम के लीडर एक्टिव हो जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े लीडर हैं। हमारे यहाँ सिरसा में अभी कोई बड़ी लीडरशिप नहीं है सर। हमारे यहाँ टेक्निकल हैं दो हम लोग, एक ही परिवार के। हमारे यहाँ अभी सिरसा लोकल में कोई एमराल्ड नहीं है। सिरसा लोकल हमारी टीम में अभी कोई रूबी नहीं है। उसके बावजूद अगर हमने 700 लोगों की गैदरिंग कर दी, तो आप सोचो कि हम कितना बड़ा कर सकते हैं। दिनेश चौधरी जी का एक नाम है। और अगर आप मैं बताऊं, तो राम किशन सर इस टाइम पे फायर लीडर बन चुके हैं सर। फायर यानी जिस सिटी में जा रहे हैं, वहां पे 1,000 के आसपास के प्रोग्राम हो रहे हैं। और वहां जहां पे रामकिशन सर अब बोल रहे हैं, क्योंकि रामकिशन सर हमारे बीच में रहते हैं हमेशा। कई बार हमारे रॉयल्टी टेक्निक अचीवरों को, स्टारों को कॉल कर लेते हैं, बार बार हमारे को जूम मीटिंग दे देते हैं। तो कई बार ये होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होता है ना ऐसा। पर रामकिशन सर अभी जिस मुकाम पे हैं, एक तो वो कोर हैं सर अभी इस टाइम पे। कंपनी फंक्शन में आपने अभी भीलवाड़ा में भी देखा होगा, कंपनी की फ्रंट लाइन में थे सर वो। फ्रंट लाइन लीडरों के अंदर वो हैं। आज अगर कहीं वैल्यू की बात आती है, कहीं एथिक्स की बात आती है, कहीं ड्रेस कोड की बात आती है, तो पूरे हिंदुस्तान में टाइगर टीम भारत, रामकिशन सर का जहां से कोड शुरू होता है वहां की बात होती है। और कहा जाता है 2030 की ये सबसे बड़ी टीम साबित होने वाली है सर, सबसे बड़ी। यस सर। और उसके कोच जो हैं वो रामकिशन सर हैं सर। और अभी रुड़की में प्रोग्राम हुआ, अभी 5 तारीख को इंदौर में प्रोग्राम होने जा रहा है, और उसकी 1,500 टिकटें बिक चुकी है सर। इंदौर प्रोग्राम की 1,500 एडवांस टिकटें बिक चुकी है। वहां पे पूरा मास्टरमाइंड ग्रुप हो गया है। 5 तारीख को मैं भी जा रहा हूं इंदौर। उसके बाद में हमारा नंबर है सर सिरसा में, पूरी मास्टरमाइंड टीम का। तो रामकिशन सर अभी जिस ग्रुप में काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा काम अभी रामकिशन सर का इंदौर ग्रुप में है। और सबसे बड़ी मीटिंग, और ये ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है। टाइगर टीम भारत की पहली इंदौर में मीटिंग होने जा रही है, जहां पे 1,500 लोग बैठने वाले हैं सर मीटिंग के अंदर। अभी रुड़की में हुई जी है। सर। रुड़की में कभी भी 200 300 400 लोगों से ज्यादा लोग नहीं बैठते थे सर। रिकॉर्ड हो गया अभी। करीब करीब 900 लोग तो टाइगर टीम के थे। टिकटें क्लोज हो गई थी, टिकटें बंद हो चुकी थी, टिकटें थी नहीं। अदर टीम के 150 से 200 लोग अदर टीम के आए, जगह नहीं थी बैठने की वहां पे। और उन अदर टीम के लोगों को टिकटों मिलने की उम्मीद नहीं थी। रामकिशन सर ने बोला कि भाई अदर टीम भी आई है, हम इनको क्यों रोकें, हम सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे कोई आए। तो अभी रामकिशन सर के जहां जहां प्रोग्राम हो रहे हैं, वो बड़ा बूम आ रहा है, बड़ा बूम। और हमने जिनके यहाँ पे पिछले 1 महीने 2 महीने 3 महीने हमारी टीम में जो लोग आए हैं, हमने जिनके यहाँ पे वेलकम मीटिंग करी है, जिनके यहाँ पे हम होम मीटिंग करी है, हम 21 तारीख को उनको उस प्रोग्राम में लेके आए। और मैं वादा करता हूं, आपने पिछले जितने भी प्रोग्राम देखे हैं, क्योंकि मैंने देखा है अभी रामकिशन सर को मिशन टेक्निकल में, मिशन स्टार रूबी में, जहां जहां वो बोलते हैं ना सर, आग लगती है सर अंदर सामने बैठे वाले आदमी के। आग कामयाबी की लगती है, आग अपने परिवार के लिए कुछ करने की लगती है, आग अपनी जनरेशन को कुछ करने के लिए, कुछ करके छोड़ के जाने के लिए लगती है, ऐसी आग। जी सर। क्योंकि कामयाबी आग से ही आती है सर। संतोष नायर की एक सीडी है, आग ही आग। और वो कहते हैं आपको कामयाब होना है तो अपनी पूंछ में आग लगानी पड़ेगी। रॉकेट यस सर। होता है ना, जी सबसे सर। तेजी से चलता है फाइटर जेट, हमारे यहाँ सिरसा से एयरफोर्स से उड़ते हैं ना, रात को कभी देखो तो यूं लगता है उसके पूंछ में आग लगी हुई है। और सर जिसकी पूंछ में आग लगी होती है ना आरसी में, वही कामयाब होता है। वो आग, आज हमें नहीं पता हमारे परिवार में क्या चल रहा है। कई बार चीजें, परिस्थिति हमारे सामने है। मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, मैंने 1-1 किलो आटे वाले दिन भी देखे हुए हैं। एक टाइम था 2001 2 का 3 का, जिस टाइम पे आटा ज्यादा महंगा नहीं था, 75 रुपए का 10 किलो आता था। और उस 75 रुपए के 10 किलो आटे के लिए भी हमारे पास में 7.5 रुपए नहीं होते थे। लोगों को कह लग रहा होगा कि ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि आज के 5-10 साल में भी ऐसा कभी होता है क्या। पर ये बिल्कुल सही है, ये परिस्थिति हमारे यस बीच, सर। हमारे साथ में आई हुई है।
बहुत सारे लोग हैं मुझे पुराने जानते हैं, शैलेश जी हैं, गिरीश जी जानते हैं, मैंने ज्यादा पुराना नहीं, आरसी में आने के बाद में भी वो दौर मैंने देखा हुआ है। क्योंकि शुरुआती दौर में इनकम धीरे आती है, तो कई बार हमें जगाने वाला नहीं होता है, कई बार हमें बताने वाला नहीं होता है। आरसी में हमें बता तो दिया है हमारे पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने, जानकार ने, पर एक्चुअल में आरसीएम क्या देगा आपको, वो आपको 21 तारीख के प्रोग्राम में, 12 तारीख के प्रोग्राम में, वो आपको आने वाले बड़े प्रोग्रामों में मिल सकता है। कारण आपका कि जो मैं आप बोला ना, आग लगाने की बात है, आग लग सकती है आपके, आपको लग सकती है कि मेरा एक बहुत अच्छा मकान होना चाहिए। वो मकान सिरसा के या जहां भी आप रहते हो वहां के अच्छे इलाके में होना चाहिए। वो आग हो सकती है कि मैं घूमने के लिए जाऊं, विदेश जाऊं, प्लेन में जाऊं, एसी ट्रेन में जाऊं। एसी ट्रेन का जो गैप है ना सर, जो अगर आप सिरसा में, हम कई बार मिशन रॉयल्टी टेक्निकल में जाते हैं तो जगदीश जी और सारे लीडर हमारे साथ होते हैं, तो एसी ट्रेन का जनरल कोच में और एसी कोच में सिर्फ 1.5-2 फुट का गैप होता है, यस सर। और पूरी जिंदगी निकल जाती है इंसान की एसी कोच में बैठने से। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। नॉर्मल ट्रेन का 110 रुपये किराया है और एसी का 570 रुपये किराया है, सिरसा से दिल्ली का, गुड़गांव का। पर आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो ड्रीम जगाने वाला कोई नहीं होता है। वहां जाके ये पता नहीं लगता कि यहाँ पे कंफर्ट कैसा महसूस होता है, क्या चीज मिल सकती है। हम अपने बच्चों को जहां पढ़ा रहे हैं अभी, हम वहां चाहते नहीं कि हम वहां पढ़ाएं, उस स्कूल में भेजें, हम चाहते हैं उससे अच्छे स्कूल में जाएं वो। तो वो आग हमारे अंदर लग सकती है उस प्रोग्राम में, आए हुए नए व्यक्तियों को कामयाबी का रास्ता मिल सकता है उस प्रोग्राम के अंदर। रामकिशन सर की मैं बात कर रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं, क्योंकि रामकिशन सर के मैंने पिछले जितना समय में आरसीएम में हुआ है, मेरे को, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं। पर पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जगा दिया जो कहते थे हम आरसीएम की तरफ मुंह करके नहीं सोएंगे। यस सर। उनका नुकसान कुछ नहीं करा आरसीएम ने, उनका नुकसान नहीं करा किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने। बस उन्होंने धारणाएं बना ली, जैसे मैंने बना रखी थी कि ये सब बेकार बनाने के धंधे हैं। उस प्रोग्राम में जाने के बाद में yes, sir. पता लगेगा कि एक्चुअल में वहां क्या होता, क्या है, वहां आग लगती कैसे है। वो आग, और एक लाइन बोली जाती है कि वो लाख रुपए वाली है ना, एक लाइन, कि जब तक हाँ, आग आए ना लगा लो लाख सीने में। महीने में, है ना, आग लगा लो आग सीने लगा में लो जब सीने तक में, जब तक लाख आए ना ना आए लाख महीने में। तो महीने में। ये ताकत है, ये बिजनेस है। आपके अंदर आग लगेगी तो आपको लाख रुपए पे लेके जाएगा। वो आग कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरह की आग हो सकती है, धधकती हुई आग कहते हैं ना। जिंदगी के अंदर कामयाबी के लिए आग चाहिए, और वो आग हमें प्रोग्रामों से मिलती है, और हम लोग लकी हैं। हम अपलाइनों का धन्यवाद करते हैं, बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद रामकिशन सर का, आशीष सर का, बलदेव सर का, कि ये जो 5 प्रोग्राम दिए हैं, इससे पहले हमें कभी लगातार 5 प्रोग्राम प्रोग्राम नहीं मिले। मिले हैं क्या सर? यहाँ सीनियर लोग बैठे हुए हैं। नो सर. हमें एक प्रोग्राम मिलता था, उसके बाद 2 महीने निकल जाते थे, कई बार 6-6 महीने। रामकिशन सर अभी मार्च में आए थे हमारे बीच में, अप्रैल में, अब सितंबर में आ रहे हैं 5 महीने बाद। यानी कई बार हमें कोर लीडर का प्रोग्राम 6-6 महीने में और साल साल में मिलता था। और हम लकी हैं कि अगले दिसंबर तक सारे कोर प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे, राइजिंग कोर और कोर के प्रोग्राम है। और अगली मार्च जून तक की डेट आने वाली है सर, अगले 2 दिन के अंदर जून तक की डेटें फाइनल होने वाली है। तो हमारे पास में ये मौका है शानदार कि इन प्रोग्रामों को हम केस करें, क्योंकि आरसीएम बिजनेस चलने वाला प्रोग्राम से ही है। कई बार मेरा मन भी वो हो जाता है, मन खट्टा हो जाता है। पिछले, जब से मैं आरसीएम कर रहा हूं, बहुत टाइम ऐसा रहा। वैसे मैं अपने अंदर पॉजिटिव रहता हूं हमेशा, कभी ये मन नहीं बनाया कि आरसीएम को छोड़ देंगे, कभी ये मन नहीं बनाया कि आरसीएम के अलावा कुछ कर लेंगे, कोई और कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। पर कई कई बार निराशा होती है, तो निराशा होती है तो मन करता है कि भाई आज के बाद किसी से नहीं मिलूंगा। और जब मिशन टेक्निकल में जाता हूं तो पता ही नहीं लगता कभी मैंने शनिवार को या मिशन टेक्निकल में जाने से पहले ऐसा कुछ सोचा भी था क्या। पर जब जब हम प्रोग्राम में होते हैं तो प्रोग्राम हमें चार्ज करते हैं, और रामकिशन सर कहते हैं कि आप 60 प्रोग्राम अटेंड कर लो। कितने सर? 60। 60. 60. 60 प्रोग्राम आप अटेंड कर लो आरसीएम के। ये मैं शुरू से सुनता हुआ आ रहा हूं, और 60 प्रोग्राम हो सकते हैं आपको 5 साल लगे 60 प्रोग्राम
में अटेंड करने में। पर जिस दिन आपके 60 प्रोग्राम हो गए ना सर, आपको कोई नेगेटिव छोड़ो, आप जो आपके साथ लग जाएगा ना, आप उसको भी चार्ज कर दोगे। प्रोग्राम का मकसद क्या होता है, प्रोग्राम क्यों डिजाइन किए जाते हैं, और प्रोग्राम की अहमियत क्या होती है? जब हम फील्ड में उतरते हैं, जब हम प्लान देने के लिए निकलते हैं बाहर फील्ड में, आज मैंने बता दिया कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा टीम बढ़ाने से। अब कल से हो सकता है बहुत सारे लोग प्लान देना शुरू कर देंगे, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, पर हो सकता है नए लोग जो बैठे होंगे वो अपलाइन को बोलेंगे हमें सिखाओ प्लान, हम प्लान सीखना चाहते हैं, हम अगले 3 साल में 1 लाख की इनकम पे जाना चाहते हैं, ये वो अपलाइन को बोलेंगे। और जब वो प्लान सीख के फील्ड में उतरेंगे, और फील्ड में उतरोगे तो नेगेटिविटी आएगी। मैंने पहले भी बोला, जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे कि हमने तो ये करके छोड़ दी, तू तो अब ज्वाइन कर रहा, हमने 10 साल पहले कर ली, हमने तो 2005 में करी थी, हमने 2007 में करी थी, हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जब आपको वो बोलते हैं तो आप नेगेटिव होते हो, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। आप 1 महीना फील्ड में रहते हो, आप धीरे धीरे डिस्चार्ज होते हो। सबके घर में इन्वर्टर लगे हुए हैं आजकल। यस सर। यस सर। जब इन्वर्टर का काम क्या है, जब लाइट जाती है तो लाइट जाने के दौरान आपके घर में कुछ बल्ब, कुछ एलईडी, कुछ आपकी लाइटें और पंखे चला दे एक दो, वो उसकी एक लिमिट है। कोई 2 घंटे चलाता, कोई 5 घंटे को चलाता, कोई 7 घंटे चलाता, कोई 8 घंटे चलाता है। जब 7-8 घंटे लाइट नहीं आती है तो आपके इन्वर्टर से एक आवाज आनी शुरू हो जाती है, चू 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 करने लगता है, करता है, सर। आवाज आनी शुरू होती है। आरसीएम के प्रोग्राम भी सेम है सर। जब हम फील्ड में उतरते हैं, हम अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, तो लोग अलग अलग तरह की भाषा, कोई ज्वाइन करा हुआ बंदा आपको कुछ बोलेगा, कभी कोई अपलाइन आपको कुछ बोल देगी, वो आपके फायदे के लिए बोलती है मान लो, तो आपके अंदर नाराजगी आती है, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। और जब आप 1 महीना प्रोग्राम नहीं अटेंड करते हो तो वो जो आपका टीम का बंदा वो भी चू चू करने लग जाता है, यस सर। ये तो जी नमक खराब आने लग गया जी, ये तो हल्दी खराब आने लगी। पर जैसे ही प्रोग्राम में जाता हूँ फिर 1 महीना फिर चार्ज हो जाता है। यानी आप जैसे ही लाइट कट आती है तो आप फिर चार्ज हो जाते हो, आपका इन्वर्टर फिर चार्ज हो जाता है। आप 5-6 घंटे चार्ज करो उसको, अगले दिन फिर लाइट गई, फिर काम करेगा वो 7-8 घंटे। तो जब जब हम डाउन होते हैं तो हमें प्रोग्राम में आना है, और जब कोई ना आए फिर तो जरूर आना है सर। जब कोई आ रहा है तो चलेगा, आप 10 मिनट लेट आ जाओगे तो, क्योंकि खुद की चार्जिंग इस बिजनेस में कहा जाता है कि जो पहले खुद चार्ज है वही किसी और को चार्ज कर सकता है। मुझे बताओ, जो बैटरी डाउन है आपके फोन को चार्ज कर देगा कि इन्वर्टर? नो नो सर। सर। हाँ जी, नहीं ना। तो हम डाउन है तो हम किसी और को कैसे चार्ज कर देंगे? और हम बने हुए हैं टीम बनाने में, और हमारे चेहरे की हवा उड़ी हुई है। हम पिछले 2-4 महीने से प्रोग्राम देख नहीं रहे हैं, तो हमारी हवा निकली पड़ी है। तो बार बार जब जब हम नेगेटिव हो चाहे ना हो, जब हम फील्ड में उतरते हैं तो बैटरी डाउन होती है, ये नेचर है। चाहे उसको 70,000 आ रहे हो, चाहे उसको 1.5 लाख आ रहे हो, चाहे उसको 5 लाख आ रहे हो, और चाहे उसको 5,000 आ रहे हो, जब वो फील्ड में उतरता है तो लोग कुछ बोलते हैं, कुछ परिवार वाले बोलते हैं, कोई रिश्तेदार बोलते हैं, कोई दोस्त बोलते हैं, तो आपके अंदर नेगेटिव आती है। और जब फिर प्रोग्राम में आते हो फिर चार्ज हो जाते हो। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है हमारी चार्जिंग का काम करते हैं। और जब हम फील्ड में उतरते हैं, अगर हमारा चेहरा चार्ज है, और कहते हैं, रामकिशन सर कहते हैं और पुराने जितने लीडर हैं वो सभी कहते हैं कि जब आप 60 प्रोग्राम देख लेते हो तो आप बैटरी नहीं, आप ट्रांसफार्मर बन जाते हो, और ट्रांसफार्मर यस के सर। साथ में किसी को लगा दो तो वो एक और ट्रांसफार्मर को चार्ज कर सकता है, इतनी ताकत होती है उसकी, उसको कोई यस नेगेटिव सर। नहीं कर सकता। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। बिल्कुल तो सही है। प्रोग्राम में आना इसलिए जरूरी है, और टीम को प्रोग्राम में लाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम लोगों को बताते हैं, बात करते हैं, तो मैंने पिछली मिशन रॉयल्टी में एक एक्सरसाइज करवाई थी कि हम जब किसी को कुछ बताते हैं और जब तक वो आखिरी में बात जाती है तब तक वो 10% भी नहीं रह जाती, या कुछ और ही हो जाती है। हम प्लान में बता रहे हैं कुछ और लास्ट तक जाते जाते वो कुछ और पहुंचती है। सेमिनार में हमें समझाया जाता कुछ और वो किसी के घर पहुंचते पहुंचते बात कुछ और हो जाती है। तो हम डायरेक्ट अपने लोगों को, अपनी टीम को सेमिनार के साथ कनेक्ट करें। और मेरा ये वादा है, और मैं दावा कर सकता हूं, आपके एक प्रोग्राम की अगर, क्योंकि ये सभी अभी कोर प्रोग्राम होने हैं, 150 रुपये टिकट है इस प्रोग्राम की, और 150 रुपये की एक टिकट। और हम कहते हैं कि जब भी आओ 2 लोगों को साथ में लेके आओ, चाहे परिवार का हो चाहे नया बंदा, बंदा रिपीट नहीं करना, दोबारा नया बंदा लेके आओ, फैमिली मेंबर को ले आओ, 2 ले आओ। तो 1 महीने में मैक्सिमम आपका टिकटों का खर्चा 500 रुपये आएगा 1 महीने में। और अगले 5 साल
12 महीने में 6,000 और 5 साल में 30,000 का खर्चा आने वाला है सर आपका। मुझे ऐसा कोई धंधा बताओ, मैंने हो सकता 30,000 से ज्यादा लगाए हूं। मैंने 5 साल जब मैंने इसको शुरू करा, और 5 साल में मैंने 30,000 से ज्यादा लगाया, क्योंकि मैं टूल बहुत लाया। मुझे प्रोजेक्टर की जरूरत थी, मैं प्रोजेक्टर लाया। मुझे एलईडी की जरूरत थी, मैं एलईडी लाया। मुझे स्कैनर की जरूरत थी, मैं स्कैनर लाया। मैंने घर में अपने बच्चों के कपड़े नहीं लाया, पर जो टूल के लिए जो जरूरत था मैं वो लाया। उनको मैंने एडजस्ट करवाया, पर जहां पे मेरे को डायरेक्ट आईसीएम में जहां खर्चा करने की जरूरत थी, मैं वहां करा। जब मैं प्रोजेक्टर लैपटॉप लाया, तो मैडम की डिमांड थी कि कोई एक कान के झुमके बनवाते हैं। तो मैं कि ये बाद में बनवाएंगे, पहले प्रोजेक्ट लैपटॉप लाते हैं, पहले इसकी जरूरत है हमें। और मैंने ऐसे करा। मैं आपसे वादा और दावा कर सकता हूं, मेरे स्टैम्प पेपर पे मेरे से लिखवा लो, ठीक है? 10 रुपए वाले पे, 100 रुपए वाले पे, अगर आप अगले 5 साल हर प्रोग्राम में 2 से 3 लोगों को नए लेके आते हो, उनका फॉलोअप करते हो, लाके छोड़ना नहीं है सर, उनको सिस्टम में लाते हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपकी महीने की इनकम 1 लाख से ऊपर जाएगी। कोई नहीं रोक सकता, ये मैं दावा और वादा कर सकता हूं आपसे। यस सर। और ये होगा, यस ये सर। मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ में भी होगा। बस मैंने कंटिन्यू और कमिटमेंट के साथ में बगैर ब्रेक करे किया। यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं हमारे बीच में, ठीक है? और मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं बार बार जब भी किसी की यहाँ पे होम मीटिंग करता हूं, तो मैं पूछता हूं क्या आपका खाता है क्या? तो सभी महिलाएं बोलती हैं कि खाता है, बैंक में अकाउंट है। फिर मैं पूछता हूं क्या उसके अंदर पैसे पड़े हैं, तो बोले जी वो सारे खाली पड़े हैं। तो मैं यहाँ बैठी हुई महिलाओं और बहनों को भी बोलना चाहता हूं, अगर आपने शुरू कर लिया, तो अगले 5 साल में आपके भी खाते में 1-1 लाख से ऊपर होने वाला है। उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी मैडम ने शुरू करा, और उनके अकाउंट में किसी भी महीने में 1 लाख से नीचे अमाउंट नहीं रहती है, किसी भी महीने के अंदर। मैं अभी आपको खोल के दिखा सकता हूँ। ये ताकत है यस। इस बिजनेस की। जैसा सपोर्ट हम उनका कर रहे हैं, वैसा सपोर्ट हम पूरी टीम का करेंगे। और मैं आप लोगों के साथ हूं। हमें प्रोग्रामों को कामयाब करना है, कामयाबी हमारे पीछे आएगी। हमें कामयाब करने वाले रास्तों पे चलना है। और जिस रास्ते पे चल के पूरी टाइगर टीम आज 1500 लोगों को प्रोग्राम कर रहे हैं। और अभी मुझे पता लगा है सर, 2027 में, 26 में तो टाइगर टीम की एक मीटिंग हांगकांग में होने जा रही है। और 2027 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है सर, गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। जी सर। उस अहमदाबाद के स्टेडियम के अंदर 2027 में टाइगर टीम का एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी बताते हैं 50,000 से ऊपर है, या करीब 1.5 लाख के आसपास है शायद। मुझे अभी नहीं पता कितनी बड़ी है उसकी कैपेसिटी, मैंने देखी नहीं है। पर उसमें बताया जाता है कि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा स्टेडियम है। और ऐसा ही मंजर हमने अभी पीछे अगस्त में देखा। हमने अगस्त में प्रोग्राम के बाद में कुछ कमियां छोड़ दी, सबने छोड़ी, हमने छोड़ी, आपने छोड़ी। पर अगर हम मोदी जुलाई में, स्टेडियम है सर, मोदी हाँ सॉरी, स्टेडियम। सितंबर में जो प्रोग्राम हो रहा है, उसको हम करके उसको पूरी तरीके से हमने कामयाब करा। और अगले 5-6 महीने, 1 साल, 2027 में बैठा हुआ यहाँ का एक एक बंदा रॉयल्टी और टेक्निकल से नीचे नहीं होने वाला। ये मैं वादा कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी कामयाबी में कोई रोल अदा करता है, तो वो रोल अदा करता है आपकी टीम। और आपकी टीम का विजन देने का जो काम है, वो आप सेमिनार से करवा सकते हो। आप घर बैठ के गांव में जाके किसी को नहीं समझा सकते कि आरसीएम क्या है। और अभी यस सर। रूपांतरण यात्रा चल रही है, आप देख रहे हो कंपनी किस तेजी से जा रही है। आज कल अहमदाबाद में थी, कल राजकोट जा रही है, आगे वडोदरा जा रही है, सूरत जा रही है, पूरे हिंदुस्तान में है। अब हमें जो यहाँ बैठे हैं, हो सकता कोई आपके जानकार गुजरात में, वडोदरा में हो, कोई भावनगर में हो, कोई सूरत में हो, जहां जहां पूरे हिंदुस्तान से निकलने वाली है, इसका फायदा उठाएं, उनको वो यात्रा दिखाएं सर। खाली अगर झलक भी देख ली ना, डॉक्यूमेंट आपके पास आने वाले हैं, गारंटी है ये। यस सर। क्योंकि जिस तेजी से अभी डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बढ़ रहा है, उस तेजी से हिंदुस्तान की कोई कंपनी नहीं बढ़ रही, बढ़ सारी रही है। डायरेक्ट सेलिंग पूरा तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप व्हाट्सएप फेसबुक पे देखोगे, तो पूरा डायरेक्ट सेलिंग भरा पड़ा है सर। तो हम लोग पूरी ताकत आ, रूपांतरण यात्रा को कामयाब करने में लगाएंगे। गुरुकुल को अटेंड करेंगे। हम
अपना चैनल यूनिक एजुकेशन सिस्टम को हम इन्वॉल्व करेंगे। जूम पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लेके आएंगे और हम 21 तारीख वाले प्रोग्राम को पूरी तरीके से सक्सेस करेंगे। और वहां पे आए तो एक बात का ध्यान रखें सर, प्रोग्राम में पूरा रहें। जी सर। क्योंकि आप अगर कोई फिल्म देखने जाते हो और 10 मिनट की छूट जाए, वो 3 घंटे की फिल्म होती है, ये प्रोग्राम 40-50 1 घंटे का होता है सर, और 10 मिनट की छूट जाए तो हम पड़ोस वाले को पूछते हैं, फिल्म में क्या हुआ था, क्या सीन था?" और जब तक फिल्म खत्म नहीं होती हम सीट छोड़ के नहीं जाते हैं। और वहां से हमारी जिंदगी नहीं बदलने, वहां से हीरो की जिंदगी बदलती है। पर यहाँ पे हीरो कौन है? यहाँ पे हमारा टीम हीरो है। हमारी टीम की जिंदगी बदलेगी तो हमारी ऑटोमेटिक बदलेगी, हमारी जिंदगी बदलेगी तो हमारे परिवार की जिंदगी ऑटोमेटिक बदलेगी। तो हमें पूरी ताकत इस प्रोग्राम पे लगानी है। और अब मैंने जो काम बताए सर, अगर हम उस काम को ईमानदारी से करते हैं तो हमारी टीम बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें सिस्टम को फॉलो करना है। और मैंने समय ज़्यादा ले लिया और आप लोग आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शानदार टीम से मुलाकात हुई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू धर्मचंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज आपने जबरदस्त, कहते हैं मैं जैसे अगर किसी ने दिलीप सर को देख लिया तो आज आपको इस मीटिंग के सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हमें और कुछ, हमें कहते हैं मोटिवेशन करने की कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ आप दिलीप सर की जो आज आपने स्टोरी बताई सर ने आज, और किस तरह से सर ने अपने जो जीरो से जो चले थे और कहाँ तक पहुंचे हैं, बस एक बार आपने इसको जान लिया तो मैं कहता हूँ आपको ऐसी दुनिया में कोई शख्सियत और कोई आ ही नहीं सकती जो आपको मोटिवेट कर दे। तो सर आज बिल्कुल आपने सही। बहुत बड़ी, मतलब जो बातें